संकल्प बैच का जो कि खान सर के द्वारा क्वेश्चन संकल्प बैच में कराया गया वही पीडीएफ को हम इस क्लास में देखेंगे, जो कि यह एक रिवीजन के तौर पर होगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं दरोगा के एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी भाई इस बार दरोगा का एग्जाम देंगे उनके पास यह वीडियो आप शेयर कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो कि खान सर के द्वारा तैयार किया गया है इस क्वेश्चन को। वही क्वेश्चन हम आज इस क्लास में रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है संवैधानिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकतंत्र में समानता के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। कथन दिया गया लोकतंत्र समानता को नकारता है, जो कि सरासर गलत है। लोकतंत्र समानता को नकारता नहीं है, ठीक है। तो ये कथन जो है गलत हो गया। कारण दिया गया कि एक लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अपाबंदित के स्तंभों पर आधारित होती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। तो कारण इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कारण सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? क्या करा कि नौकरशाही की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है जो नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक सिद्धांत। यह नौकरशाही व्यवस्था नहीं, स्वैच्छिक सदस्यता, स्वेच्छा, अपने स्वेच्छा के हिसाब काम करना, यह नौकरशाही नहीं है। श्रम का विभाजन, यह एक नौकरशाही होता है। नियम और विनियम, यह भी एक नौकरशाही होता है। सत्य का पद अनुक्रम, ये भी जो है एक नौकरशाही व्यवस्था है, ठीक है, विशेषता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आद्यता। आद्यता यह संप्रभुता का लक्षण नहीं है, संप्रभुता का लक्षण नहीं है, ठीक है, संप्रभुता का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन सी सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है? क्या कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई। प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई थी। नहीं, पार्लियामेंट सुधार 1919 में केंद्र में द्वैत शासन लगा था। केंद्र में नहीं बल्कि प्रांत में लगा था। कहाँ लगा था? प्रांत में द्वैत शासन लगा, प्रांत में द्वैत शासन लगा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। नहीं, ऑप्शन नंबर डी है भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन था। राइट आंसर उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्नलिखित कौन सा विषय आरक्षित विषय था? कौन सा विषय आरक्षित विषय था? उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना दिया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। नवंबर 1946 में किया गया था। नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत सरकार ब्रिटिश द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। तो 1909 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1909 में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। सही है, इसमें पूछा है नहीं वाला पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से नहीं किया गया था, क्योंकि चाय और चीन के साथ व्यापार को रहने दिया था, बाकी व्यापारिक जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया था? भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया था। तो यह 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में किस अधिनियम के सुधार के लिए लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लिए, जो भी इसमें कमी थी उसके सुधार के लिए यह सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। 1781 में। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। किस एक्ट के द्वारा किया गया था? किस एक्ट के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश गवर्नर के समय भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था? भारत शासन लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत शासन अधिनियम 1858 को लाया गया था। 1858 को लाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसको किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस अधिनियम के बंगाल के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया था? अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया था। यह भारत परिषद अधिनियम 1919 में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में किया गया था। शाही
शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष लाया गया था? शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1876 में लगाया था। कब लगाया था? 1876 में लगाया गया था। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल था? भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या शामिल था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करना था। क्या करना था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 भारत शासन अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था? भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया था। द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? गवर्नमेंट ऑफ क्यों महत्वपूर्ण? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विभागीय प्रणाली का शुरुआत किस अधिनियम में हुआ था? भारत में विभागीय प्रणाली का शुरुआत किस अधिनियम में हुआ था? विभागीय प्रणाली का शुरुआत किस अधिनियम में हुआ था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हुआ था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हुआ था। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुआ था। 1858 के अधिनियम के प्रावधानों में कौन सा शामिल है? भारत और भारतीय क्षेत्रों को प्रशासन क्राउन के अधीन लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। एकदम सही बात है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 तीनों का तीनों सही है। ठीक है। कथन ये दिया गया कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के भारतीय सेना पुनर्गठित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तर्क आर में दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हो गया। ए और दो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति किया गया था? अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दी गई। बिल्कुल सही बात है। इसमें संवैधानिक विकास सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। एकदम सही बात है। इसमें विधायिका को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी। नहीं, इसमें अनुमति नहीं दी गई थी। ये 3 गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में किया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? द्वैध शासन का सिद्धांत का अर्थ क्या है? प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत के लिए पारित किया गया था। कथन आर कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समिति के केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की सिफारिश की गई थी। आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर गलत है। जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा था? चार्टर 1833, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। गुलामी का चार्टर कहा था। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान किस अधिनियम में प्रस्तावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत शासन अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 की तरह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम विधानमंडलों में महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है कि युग्म 1 को युग्म 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित करने के लिए कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 तो ये हो जाएगा प्रांत में द्वैध शासन। एक हो जाएगा द्वैध शासन। एक का तीन 2 जगह ये कट जाएगा। या तो ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता। बी का हो जाएगा 2। बी का आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्योंकि बी के पास 2 यही है, ये तो कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया।
किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की गई थी? कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने तक भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारत के शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को दिया गया, ये नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद में बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार में किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में दिया गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया? भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा किया गया। 1858 के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम भारतीय को विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रावधान किस अधिनियम में किया? किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला प्रयास था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पहला प्रयास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में कौन से कथन सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय क्षेत्र के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। एकदम सही बात है। बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी बात सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। भारत में द्वैध प्रशासन की प्रणाली को समाप्त कर देगा। ये भी बात, तीनों बात सही। सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। भारत में पहली बार चुनाव संबंधित प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? चुनाव संबंधित प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पेश किया गया था। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार कर को समाप्त कर दिया, चाय के व्यापार और चीन के व्यापार के साथ छोड़कर। एकदम सही बात है। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दिया गया। 2 भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का बात कहा गया। ये भी बात सही है। 1 और 2 और 3 तीनों बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1853 के चार्टर अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? 1853 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों के से अलग किया? विधायी कार्य को कार्यकारी कार्य से अलग किया गया था। किस कार्य से अलग किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरकुशवाद की संज्ञा दी जाती है? हितैषी और निरकुशवाद की संज्ञा दी जाती है। भारत शासन अधिनियम 1919 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? उत्तरदायी शासन जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। ये रही पूरे 55 क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।